शिवालिक पहाड़ियाँ एक उप हिमालयी पर्वत श्रृंखला है जो मुख्यतः तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलने वाली दो नदी घाटियों के बीच की पहाड़ियाँ हैं, जो पश्चिम में सिंधु नदी और पूर्व में दिहांग नदी के बीच की पहाड़ियाँ शिवालिक श्रेणियाँ कहलाती है। शिवालिक पहाड़ी को प्राचीन काल में माणक पर्वत कहते थे। शिवालिक का शाब्दिक अर्थ है भगवान शिव का तांत्रिक। अन्य नामों में इसे चुरिया हिल्स, च्योर हिल्स, मार्गला हिल्स के नाम से जानते हैं। नेपाल क्षेत्र की शिवालिक श्रेणी को चुरिया हिल्स कहते हैं। शिवालिक पर्वत श्रेणी की ऊंचाई 1500 मीटर से 2000 मीटर तक होती है तथा इसकी चौड़ाई 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक है। पश्चिम में शिवालिक श्रेणी के विस्तार को पाकिस्तान में सुलेमान पर्वत कहते हैं। सुलेमान पर्वत शिवालिक श्रेणी का हिस्सा है। शिवालिक पर्वत श्रेणी भारत में इसका विस्तार सबसे ज़्यादा है। यह पर्वत श्रृंखला एक समान नहीं, कहीं पर बड़ी तो कहीं पर छोटी छोटी चोटियाँ तथा समतल घाटियाँ हैं। शिवालिक श्रेणी में भाबर, तराई, बांगर तथा खादर क्षेत्र स्थित है। इनके विषय में हम अगले एपिसोड में अध्ययन करेंगे। शिवालिक श्रेणी का क्षेत्र भारत में बहुत विस्तृत है। शिवालिक श्रेणी में सिंधु नदी सिंधु गार्ज बनाती है तथा दिहांग नदी या ब्रह्मपुत्र नदी ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती है। यह हिमालय की पूर्ववर्ती नदी है। पूर्ववर्ती नदी का अर्थ है यह हिमालय के उत्पत्ति से पहले ही इस क्षेत्र में निरंतर बहती आई है। सिंधु नदी आई आकार की घाटी का निर्माण करती है। शिवालिक श्रेणी में पर्वतों की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में शिवालिक श्रेणी के सबसे महत्वपूर्ण पर्वत हैं। अरुणाचल प्रदेश में पटकाई-बूम, डाफला, मीरी, अबीर तथा मिसमी 5 प्रमुख शिवालिक श्रेणी के इन पर्वतों के होने के कारण अरुणाचल में डाफला, मिसमी, मीरी तथा अबीर जाति के लोग रहते हैं, जो इन पर्वत पर निवास करते हैं। मेघालय में शिवालिक श्रेणियाँ की गारो, खासी, जयंतिया नाम की 3 पर्वत श्रेणी है। इसके बाद असम में मिकीर की पहाड़ी शिवालिक श्रेणी का हिस्सा है। शिवालिक में आगे चलकर मिजोरम में मीजो, नागालैंड में नागा पर्वत जिसे लुसाई पर्वत भी कहते हैं। शिवालिक श्रेणी का पूर्व में विस्तार को पूर्वांचल पर्वत या पूर्वांचल हिल्स कहते हैं। आगे चलकर म्यांमार में शिवालिक श्रेणी को योमा आराकाम पर्वत के नाम से जानते हैं। योमा आराकाम पर्वत श्रृंखला के बाद शिवालिक श्रेणी बंगाल की खाड़ी में आकर समुद्र में धंस जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि समुद्र में इसकी पहाड़ियाँ बहुत छोटी हो जाती है। इस कारण से यहाँ पर शिवालिक श्रेणी के होने के कारण यहाँ से कोई समुद्री जहाज भी नहीं गुजरते, क्योंकि समुद्र के नीचे शिवालिक की पहाड़ियाँ
मौजूद है। शिवालिक का सुदूर दक्षिण पूर्वी भाग अंडमान निकोबार कहलाता है, यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप भी शिवालिक श्रेणी का हिस्सा है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको पूरे भारत में शिवालिक रेंज की सीमाएं बता रहे हैं कि पूरी भारत में शिवालिक श्रेणी कहां कहां स्थित है। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।